और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। विधानसभा चुनावों का इसमें ऐलान किया जा सकता है। दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से राजनीतिक दल जो है पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं और तमाम रैलियां कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं। और इस बीच खबर ये आ रही है, चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें गुजरात हो चाहे हिमाचल प्रदेश हो, वहां जो विधानसभा का चुनाव होना है उन तारीखों का ऐलान हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं हैं। तो दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला, चाहे गुजरात की बात करें, हिमाचल की। और हिमाचल में आज प्रियंका गांधी जो है सोलन में रैली करने जा रही हैं, कांग्रेस की महासचिव हैं। उससे पहले हमने देखा हिमाचल का दौरा प्रधानमंत्री ने भी किया था। कल वो एक दिन के दौरे पर हिमाचल में थे और वंदे भारत जो है ट्रेन, उसका उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। लगातार राजनीतिक दल, चाहे गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात में आम आदमी पार्टी काफ़ी वक्त से चुनाव प्रचार और लोगों से मिलने लगी हुई है। गुजरात का दौरा खुद प्रधानमंत्री ने भी किया था। और इस बीच खबर ये आ रही है कि चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, जिसमें चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव है। तो एक बड़ा ऐलान आज हो सकता है चुनावों की तारीखों का। यहाँ पर अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या माना जाए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावों की तारीखों का ऐलान संभव नजर आ रहा है? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने बुलाई है, इसमें 3 बजे विज्ञान भवन में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और अमूमन होता यही है कि वो बताया नहीं जाता है आयोग की ओर से कि किस लिए बुलाई गई है, लेकिन संभावना इस बात की पूरी यही है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान आज कर दिया जाए। वैसे भी ये मान करके चला जा रहा था कि किसी भी समय इन दोनों ही राज्यों में चुनाव का ऐलान हो सकता है और वैसा ही होने जा रहा है। आपको बताएं कि पिछली बार भी तकरीबन इसी समय विधानसभा चुनाव की घोषणा दोनों ही राज्यों में हुई थी और इस बार भी माना जा रहा है कि ऐसा ही होने जा रहा है। गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में आप जानते हैं कि 2017 में इससे पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे। दोनों ही विधानसभाओं का कार्यकाल जल्दी ही पूरा होने जा रहा है और इसलिए जो 5 साल का समय होता है उसके मद्देनजर ये चुनाव आयोग अपनी ओर से कार्यक्रम घोषित करने जा रहा है। जी अखिलेश, यहाँ पर ये जैसे ही चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यात्राओं का दौर भी चल रहा है, कांग्रेस जो है भारत जोड़ो यात्रा कर रही है और सवाल उससे ये भी पूछे जा रहे हैं कि ये यात्रा जो है चुनावी राज्यों से होकर नहीं गुजर रही है। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं खामी यहाँ पर देखने को मिलेगी कांग्रेस की प्लानिंग में, क्योंकि उन चुनावी राज्यों के लिए जो तमाम तैयारियां होती हैं वो उसमें कमी देखने को मिल रही है। देखिए, सभी पार्टियां लगी हुई हैं चुनाव के लिए, तैयारियों में लगी हुई हैं गुजरात, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस को लेकर के सवाल जरूर उठ रहा था कि कांग्रेस इतनी सक्रिय क्यों नहीं है। खुद पीएम मोदी ने भी अपनी जनसभाओं में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सतर्क भी किया था कि कांग्रेस शहरों में चाहे ना दिख रही हो लेकिन गांव गांव में वो प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वो सतर्क रहें। और ये बात सही है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो गुजरात में नहीं जा रही है। आपको बता दें कि पीएम का अभी 3 दिन का जो गुजरात का कार्यक्रम है वो समाप्त हुआ। कल ही पीएम हिमाचल प्रदेश में थे और कल रात को ये जानकारी मिली थी कि 16 और 18 तारीख को फिर से उनका कार्यक्रम बनाया गया है। एक कार्यक्रम उनका धर्मशाला में था और इसके साथ दूसरा कार्यक्रम उनका सोलन में था 18 तारीख को। उससे पहले ही अब ये कार्यक्रमों की घोषणा चुनाव आयोग की ओर से हो रही है। तो ऐसे मान करके चला जा रहा है कि शायद पीएम के जो कार्यक्रम है 16-18 तारीख को उनमें या तो रद्दो बदल कुछ किया जाए, फेरबदल किया जाए या उनका स्वरूप थोड़ा बदला जाए, क्योंकि कोई भी वो फाउंडेशन स्टोन या कोई इनॉग्रेशन वगैरह शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा आपने कहा है कि चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। दोपहर 3 बजे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सभी को इंतजार होगा जिसमें संभावना है चुनाव की तारीखों के ऐलान की।